तो गाइस पिछली क्लास में हमने किया था सामान्य अध्ययन का जो संबंधित वाली श्रृंखलाएं होती हैं, संबंधित वाले शब्द होते हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं, हमने वो किया था। तो आज ही उस सीरीज को बढ़ाते हुए हम अगला पॉइंट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप बना सकते हैं। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं वर्गीकरण या विषमता। विषमता का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, अलग है। ठीक है, हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड दिए गए प्रश्न के से अलग है। एक एग्जांपल लेते हैं, आंसर लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं GHI, क्वेश्चन है ये, हमें विषम पहचानना है। ठीक है, एक सेकंड। विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है, ठीक है इतना। ऑप्शन ए GHI, बी हम करेंगे XYZ, सी हम देखेंगे VUT और डी हम देखेंगे CDE। ठीक है, इसमें आपको विषम को पहचानना है। और विषम को पहचानेंगे कैसे, देखिए चारों में से कोई एक गलत है। GHI, अगर देखें G से H में जाने के लिए एक प्लस हुआ है। ठीक है, H से I में जाने के लिए भी एक प्लस हुआ है। XYZ +1, YZ +1। ठीक है, यहां देखिए CDE +1, लेकिन यहां देखिए STTUV ये उल्टा आ रहा है। देखें तो -1। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें सबसे अलग क्लासिफिकेशन है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो हमारा आंसर क्या है? सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको नंबरों को पहचानना है। किसी भी तरीके से आपको दे रखे होते हैं, 3 सामान्य तरीके से होंगे, एक जैसे तरीके से होंगे और एक अलग तरीके से होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम करते हैं, समझ आएगा। अगर मैं आपको बोलूं ए, विषम पहचानना है आपको 43, बी 22, सी 13 और डी 41, तो इसमें विषम पहचानना है। आप क्या करेंगे विषम पहचानने के लिए? देखिए 43, अब देखिए क्या एक चीज है जो सब में आ रही है, एक में नहीं आ रही। 43 अगर आप देखें तो ये अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या वो जो अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होती। 22 अभाज्य है क्या? नहीं है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 13 भी अभाज्य संख्या है। ओके, और 41 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 22 है वो एक सम संख्या है। सम मतलब अभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या है? बी। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे करेंगे समझ आता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, एक और हम प्रश्न करते हैं। अभाज्य पहचानना है आपको। AEFJ, बी में लिखता हूं KOPT, सी में लिखूंगा UYZT एंड डी में क्या लिखूंगा? EHIL। अब इसमें आपको अभाज्य संख्या पहचाननी है। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होगा, अगर अल्फाबेटिकली आपको दिया होगा तो आपके लिए आपको देखना है कि किसके कितने डिजिट के बाद दिया हुआ है। ए के बाद ई आने में +4, ABCDE +4 किया, ई आएगा। ई के बाद F +1, आप पहले में चेक कीजिए ना कैसे लगा हुआ है। और F GHIJ +4 किया। ठीक है, तो पहले में बनाए 4 जमा करके, 1 जमा करके और 4 जमा करके। KMNO +3 हुआ है, P +1 हुआ है, QRST +4 हुआ है, LMNO सॉरी यहाँ 4 ही हुआ है, KLMNO। ठीक है, सेम आ रहा है और आपको पता चल गया। ऐसे चलिए UVWXY 4 प्लस हुए, Z +1
ABCD प्लस 4, सेम पैटर्न आ रहा है देखिए, ठीक है। EFGH प्लस 3 हुआ है, I प्लस 1 हुआ है, JKL प्लस 3 हुआ है। तो इन तीनों में सेम पैटर्न है, बट इसमें प्लस 3 का पैटर्न है, तो हमारा आंसर क्या है? डी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, संख्या वाला लेंगे अब एक क्वेश्चन हम, इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं A21, B69, C81 और D83। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है विषम संख्या। अब आप देखें, अगर 83 को छोड़कर सभी संख्याएं किसी ना किसी से भाग हो जाएंगी, 27 से, 3 से, 9 से, ओके, 3 से, ठीक है, और यहां भी 3 से, 7 से, लेकिन जो 83 है वो किसी से भाग नहीं होगा, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है, और ये जो तीनों है ये भाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब विषम संख्या क्या है हमारी? 83, हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग या डिकोडिंग, ओके। कोडिंग डिकोडिंग से मतलब क्या है हमारा? सुना होगा आपने, कोई मैसेज कोड में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा राहुल, इसको मैं 1 2 3 4 5 लिख सकता हूं, ये मैंने कोड बना दिया। अब मैं आपको दूंगा 1 2 3 4 5, आपको इस कोड को डिकोड करना है, कोई फॉर्मूला है किसी तरीके से कि आपको पता लग जाए उस कोड के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करेंगे, समझ आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट कोड में BAD बैड को 7 लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए, आपको एक चीज बताई थी मैंने कल, अल्फाबेटिकल के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, EJOTY, 5 10 15 20 25, ये अल्फाबेट्स में का नंबरिंग है, ठीक है, पूरे ऑर्डर में। अब देखिए, पहले हम देखते हैं बैड। अगर हम BAD, आपको जहां पे आपका अल्फाबेटिकल आ जाए ना, सबसे पहले आप भाई नंबरिंग उनकी लगा के देखें। BAD को हम लिख रहे हैं 7, B कौन से प्लेस पे आता है? सेकंड पे। AB, A कौन से पे आता है? 1 पे। और D कितने पे आता है? 4 पे। अब देखिए कैसे 7 बन रहा है, अगर हम इनको प्लस कर दें तो 7 बन रहा है, ठीक है। सैप, अब देखिए सैप को हम क्या लिख रहे हैं? 9। एस, अब आपको ABCDEFGH करेंगे, आपको याद है T आता है 20 पर, ST, तो S कितने पे आता है? 19 पर, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। 19 पर A1 और P कितने पे आता है? O 15 पे, तो P 16 पर। अगर आप इनको प्लस करेंगे 19 और 21 36, लेकिन आपको तो 9 चाहिए था, लेकिन आप देखिए नंबरिंग को भी प्लस करके लिख रखा है, तो समझ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 17 आ जाता तो ये 8 हो जाता, आप समझ रहे हैं। तो बस नंबरिंग पे आया है इनका। अब हमें निकालना किस पे?
बैन पर, BAN, बैन पर हमें निकालना है। बैन को क्या लिखेंगे, बी से देखिए क्या होता है, B 2 A 1 N MNO, तो N कितने पे आएगा 14 पर, सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 14 और 3 17, 7 और 1 8, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का, ताकि और ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस तरीके के क्लासिफिकेशन की। समझ आ रहे हैं ना आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा भी आता है, रैट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अगर हम रैट को लिखते हैं QZS, ठीक है, तो हमें बताना है मैट को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल, इसमें तो एक ही दिया है आपको, ठीक है। रैट को QZS लिखते हैं, मैट को क्या लिखा जाएगा, मैं ऑप्शन भी बना देता हूं। ऑप्शन A TAM, करने की कोशिश कीजिए, अपने आप हो जाए आपसे तो SZQ, बहुत बढ़िया बात होगी, LZS, और D में क्या लिखूंगा NSZ। देखिए अभी पहले हमने किया था संबंधित वाले शब्द कि ये इससे संबंधित है, तो उसी तरीके से दूसरा वर्ड अगले से कैसे संबंधित होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, विषम संख्या ढूंढनी, बहुत इजी है। अब देखें वो जो ABCD अल्फा न्यूमेरिक वाला है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है इसमें। चलिए ये वाला करेंगे, और बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। रैट हमें देखते हैं पहले कैसे मिला है हमें। रैट हमने लिखा है QZS, ABCD हमें याद है RST, QRST, तो हमने एक चीज देखी QRS, QR -1 करके लिखा गया, तब पीछे आया ना, इधर आएगी तो प्लस, इधर गया तो -1 करके लिखा गया, ठीक है। A, तो आप देखेंगे तो Z के बाद A आता है वैसे, ठीक है, तो A से Z आया तो -1 गया, ठीक है। ST यहां भी -1 हुआ है, तो आपको समझ आ गया, जो अक्षर लिखा है उससे एक पहला लिखना है। आंसर निकालेंगे हम अपना डायरेक्ट, मैट, मैट हमें निकालना है, मैट, ठीक है। M JKLM, L -1 करना है ना, A से पहले Z और T से पहले S, LZS आपका आंसर है। समझ आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। गाइस कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, तो मैंने आपके सामने लिखा है, शब्दों को देखिए घबराइएगा मत, बस जो जिसको कहा गया है उसको फॉलो कीजिए और हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि वायु को हरा कहा गया है, वायु को क्या कहा गया है हरा, अंडरलाइन कर लेंगे। हरे को नीला कहा गया है, नीले को कहा गया है आकाश, आकाश को कहा गया है पीला, और पीले को कहा गया है पानी, ठीक है, और पानी को कहा गया है गुलाबी। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप, साफ आकाश का रंग पूछे, साफ आकाश का रंग क्या होता है, नीला रंग होता है, ठीक है। अब देखिए साफ आकाश का रंग आपको पूछा है, आकाश का रंग, साफ आकाश का रंग नीला होता है, और यहां नीले को क्या कहा गया है, हरे को तो नीला कहा गया, लेकिन नीले को क्या कहा गया है आकाश, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा आकाश होगा। समझ आया, फिर से देखते, पहले बताते गलती कहां हो सकती है। इसमें पूछा गया साफ आकाश का रंग क्या होगा, अब आप प्रश्न के ऊपर जाइए कि नीले को आकाश कहा गया है और आकाश को पीला कहा गया है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि पीला होगा आकाश का रंग, पर यहाँ ध्यान दीजिए साफ आकाश का रंग पूछा है। साफ आकाश का रंग इन जनरल क्या होता है, नीला होता है, और नीले को क्या कहा गया है आकाश, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा आकाश। वर्डिंग्स कंफ्यूज है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा अभी। यदि तारा को ग्रह कहा गया है, ग्रह को उपग्रह,
उपग्रह को आकाशगंगा और आकाशगंगा को धूमकेतु कहा गया है। तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी? आकाशगंगा, धूमकेतु, ग्रह और उपग्रह में। अब आपको पता है जो पृथ्वी है हमारी वो क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, याद रखना। जब पृथ्वी एक ग्रह है तो ग्रह को हमने क्या कहा है? ग्रह को उपग्रह कहा गया है। तो पृथ्वी किस वर्ग में आएगी? उपग्रह के वर्ग में आएगी। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। एक और बात देखिए, यहाँ आकाश का रंग अगर पूछा गया होता आकाश को पीला का, बट साफ आकाश का रंग क्या होता है मुझे बताइए? नीला होता है। और नीले को यहाँ कहा किया गया है? आकाश। तो आंसर है आकाश। यहाँ पर पृथ्वी किस वर्ग में आएगी? जनरली और एक्चुअली और यूनिवर्सली पृथ्वी ग्रह है। ग्रह है पृथ्वी। और ग्रह को क्या कहा गया है? ग्रह को कहा गया है उपग्रह। तो आंसर क्या होगा? डी, उपग्रह। ठीक है गाइस, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ और तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, घबराइएगा मत। मैंने क्या कहा? अल्फाबेटिकली आता है, आप पहले उनकी नंबरिंग देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए कि किस हिसाब से बना रखा है। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा नहीं पूरा, ठीक है। जैसे MOISTURE, मॉइस्चर को कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है 1 2 8 7 3 5 9 एंड 4, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि मसूरी को हम क्या लिखेंगे? ऑप्शंस में बता देता हूं आपको। 28110265 B 1577222984 C 2277666123 and D 5599771113। ठीक है, चार क्वेश्चन है तो चारों पहले क्वेश्चन लिख लें, तो फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर यदि सांकेतिक भाषा में कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोडेड लैंग्वेज, ठीक है, हम क्या देते हैं? 442 को लिखा गया है 224। तो हमसे इन्होंने पूछा है 664 को हम क्या लिखेंगे? ऑप्शंस लिखते हैं इसके। 442, 882, 446, 886, ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं लिखता हूं, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लिखते हैं, यदि C = 3 और CEP = 24, तो हमसे पूछा है HUX क्या होगा? ऑप्शंस हैं 63, 53, 50 and D is 45, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। यदि 1 2 3 को 36, 2 2 5 को 81 लिखा जाए तो 412 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शंस लिख लेते हैं। 49, 81,
1 2 1। चलिए सॉल्व करते हैं मैंने जल्दी जल्दी से और बहुत ही ध्यान से। अब देखिए वो अल्फाबेट अल्फा न्यूमरिक आपको याद है ना, ए बी सी डी ई, जोटी वाला जो मैंने बताया था, नंबरिंग से भी याद कर लीजिए, जोटी याद करेंगे आपके लिए आसान है। मॉइस्चर को हम लिखते हैं 1 2। अब जब भी अल्फाबेटिकली वाला आए ना तो आप देखिए मॉइस्चर M1 पे आता है क्या, कितने पे आता है, MNO 13 पे आता है, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कैसे बनाए, तो इस उस तरह से तो नहीं लिखा है। मॉइस्चर को अगर हम ये लिख सकते तो आप देखिए कोई पैटर्न नहीं है, एक्चुअल में हर एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया हुआ है कि इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, यू की जगह ये, आर की जगह 9 और ई की जगह 4। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। आपको नंबर साइन कर दिया और उतने ही डिजिट का एक और लेटर आपको नीचे दे दिया। अब आपको बताना है क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल। मसूरी एम के लिए आपके पास क्या कोड है, 1, ठीक है। यू के लिए आपके पास क्या कोड है, 5। एस के लिए आपके पास क्या कोड है, 7। ओ के लिए 2। आर के लिए 9। आई के लिए क्या कोड है आपके पास, 8। और ई के लिए क्या है, 4। 1 5 7 7 2 2 9 8 4। आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान है। एक और करते हैं, इन अ कोडेड लैंग्वेज। एक कोड में 442 को 224 लिख रखा है, तो 664 को क्या लिखेंगे। अब आप सोचिए कि ये ऐसे कैसे आया, क्या चीज लगी जो ये आ गया। तो आप सोचने को तो ये भी सोच सकते हैं कि 442 है ना, ठीक है, और 224 है, तो इसका आधा कर दिया पहले दो में, मतलब -2 कर दिया और इसमें +2 कर दिया, यही है ना, ये तो क्या है। तो अब देखिए अगर 664 है, -2 कीजिए, पहले में -2 कीजिए 4, दूसरे -2 कीजिए 4, तीसरे में +2 कीजिए 6। आंसर क्या आया, 446। सिर्फ आपको देखना है कि जो पहला वाला दिया हुआ है किस तरीके से उसको कोड में बनाया गया है, ठीक है। सिंपल था ये, आंसर आ गया। यदि ऐसे भी आते हैं, सी को 3, अभी देखिए थोड़ा मैथमेटिकल टाइप लग रहा होगा बट बहुत आसान है। सी को 3 और सीईपी को 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए, आपको सीईपी दिया है बट एक सी भी तो दिया है ना, और यहीं पे आपका आंसर निकलेगा। सी, ए बी सी, सी का कोड क्या होता है, मतलब सी का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, अल्फाबेट में 3 होती है, ठीक है। तो अगर सी है 3, यहां लाइन की जरूरत, और सीईपी है 24, इसका मतलब ये जो सी है ये तो 3 है, ठीक है। यहां कुछ प्लस हुआ होगा, 3, एक बार करके देखते हैं। ई आता है 5 पे, MNO, O 15 पे, P 16 पे, 16 5 21 और 3 24। अब आपने देखा जो भी इन अल्फाबेट्स की न्यूमेरिक वैल्यू ने प्लस करके दिया हुआ है। तो अब निकाल लीजिए कौन सी बड़ी बात है, H कौन से पे आता है, ABCDEFG, H 8 पे, ST 20 पे आता है, Q 21 पे आता है, प्लस कर देंगे। X STUVWX 24 पे आता है, प्लस कीजिए, आप इन्हें कितना आएगा, 45 और 8 53 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए आप। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का भी और आज का भी। यदि 1 2 3 को 36 लिखा जाए, 2 2 5 को 81 लिखा जाए, तो 412 को क्या, 412 को निकालेंगे अभी। पहले सोचिए 1 2 3 को 36 कैसे लिखा। अब अगर हम इनको प्लस कर दें तो 36 तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा। अब आप एक चीज देखिए, 1 2 3, आपको पता लग रहा है 36 81 49 25 देख के क्या दिमाग आता है, स्क्वायर है 5 का। 36 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आप देखिए 3 + 2 + 1 6 स्क्वायर, यानी कि
संख्याओं को जोड़कर उनका स्क्वायर करके लिखा गया है। इधर आ जाइए, 2 2 5 81 नहीं आएगा कैसे भी आप मल्टीप्लाई की, लेकिन अगर संख्याओं को हम जोड़ें 2 + 2 + 5 कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर 81। अब आपको समझ आ गया, संख्याओं को जोड़ो और उनका स्क्वायर कर दो। 4 1 2 जोड़िए संख्याओं को, 4 + 1 + 2 ठीक है। 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 49। तो आपका आंसर आ गया A 49। ठीक है, समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया।